केंद्र और दिल्ली के झगड़े के बीच आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि दिल्ली के असली बॉस सीएम केजरीवाल ही रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है, जबकि दिल्ली सरकार की बड़ी जीत हुई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन असली शक्ति चुनी हुई सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवाएं सरकार के नियंत्रण में हो, दिल्ली सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है। दिल्ली सरकार की सलाह और मदद से LG सरकार चलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2019 में जस्टिस भूषण के फैसले से सहमत नहीं हैं। जस्टिस भूषण ने 2019 में पूरी तरह केंद्र के पक्ष में फैसला दिया था। 5 जजों की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पढ़ते हुए कहा, दिल्ली विधानसभा के सदस्य दूसरी विधानसभाओं की तरह सीधे लोगों की तरफ से चुने जाते हैं। लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 239 AA दिल्ली विधानसभा को कई शक्तियां देता है, लेकिन केंद्र के साथ संतुलन बनाया गया है। संसद को भी दिल्ली के मामलों में शक्ति हासिल है। उपराज्यपाल की कार्यकारी शक्ति उन मामलों पर है जो विधानसभा के दायरे में नहीं आते। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को शक्ति मिलनी चाहिए। अगर राज्य सरकार का अपनी सेवा में तैनात अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। संविधान पीठ ने कहा कि आदर्श स्थिति यही होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण मिले, सिर्फ उन बातों को छोड़कर जिन पर विधानसभा का अधिकार नहीं है। हम दोहराना चाहते हैं कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करेंगे। इसमें सर्विसेज भी शामिल हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि मामले में अधिकार नहीं है, यानी इन मामलों को छोड़कर अन्य विभागों के अधिकारियों पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण हासिल होगा।